हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए होगा जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो दोस्तों, जहां पर मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वहां मैं करूंगा। तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इज अ कॉमन एक्सपीरियंस। दोस्तों, इसे पढ़ेंगे कॉमन और इसे पढ़ेंगे एक्सपीरियंस। बहुत लोग एक्सपीरियंस पढ़ते हैं, हालांकि एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है एक्सपीरियंस। और इसे पढ़ते हैं ट्रैवल। तो ट्रैवल से बन जाएगा ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इज अ कॉमन एक्सपीरियंस। ट्रेन से यात्रा करना एक आम बात है। पीपल गो टू द स्टेशन। लोग स्टेशन जाते हैं। टू कैच अ ट्रेन। ट्रेन पकड़ने के लिए। पीपल एक से अधिक है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है यहां पर। जैसे ही रहने पर ही गोज हो जाता है, लेकिन यहां पर पीपल हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहता है, इसलिए आपको गो यूज करना है। दे वेट फॉर द ट्रेन समटाइम्स ऑन द प्लेटफॉर्म एंड समटाइम्स इन वेटिंग रूम्स। दे वेट फॉर द ट्रेन। वे ट्रेन का इंतजार करते हैं, तो हमेशा वेट के बाद फोर का यूज करते हैं। समटाइम्स कभी कभी, ऑन द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर, एंड समटाइम्स इन वेटिंग रूम्स और कभी कभी प्रतीक्षालय में। तो यहां पर ऑन द प्लेटफॉर्म यूज हुआ है और यहां पर इन वेटिंग रूम्स हुआ है, क्योंकि वेटिंग रूम घिरा हुआ रहता है और प्लेटफॉर्म खुला हुआ रहता है। द प्लेटफॉर्म इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस। प्लेटफॉर्म एक रोचक जगह होता है। यहां पर आई वोवेल है, इसलिए एन यूज किया गया है। इट प्रेजेंट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीन्स। यह अलग अलग दृश्यों को प्रस्तुत करता है, दिखाता है। इसे पढ़ेंगे प्रेजेंट। और जब इसे नाउन या एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, तब इसे पढ़ा जाता है प्रेजेंट। जैसे ही इज प्रेजेंट इन द क्लास। और वर्ब के रूप में जब यूज होता है तो इसे पढ़ते हैं प्रेजेंट। इट प्रेजेंट्स यह दिखाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीन्स, अलग अलग तरह के दृश्यों को। वेटिंग फॉर अ ट्रेन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ट्रेन का इंतजार करना भी एक तरह का अनुभव है। अ काइंड ऑफ यानी कि एक तरह का। और दोस्तों, यहां से यहां तक क्या है, नाउन फ्रेज आप कह सकते हैं। वेटिंग फॉर अ ट्रेन एक तरह से यह नाउन की तरह काम करता है। इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ट्रेन का इंतजार करना एक तरह का अनुभव है। द होल एटमोस्फियर इज लाइवली ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर जो माहौल होता है, एटमॉस्फियर होता है, इसे पढ़ेंगे एटमॉस्फियर। और इसे पढ़ेंगे होल। एक तरह से डब्ल्यू को नहीं पढ़ते हैं। इज लाइवली यानी कि एक तरह से जीवंत होता है, स्फूर्ति से भरा हुआ होता है। ऑन द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर। द होल एटमोस्फियर इज लाइवली ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर पूरा माहौल जीवंत रहता है। सम बेगर्स सिंग रिलीजियस सॉन्ग्स एंड गो ऑन बेगिंग। सम बेगर्स यानी कि कुछ भिखारी। दोस्तों, यहां पर सम क्या है, प्लूरल फॉर्म में, यानी कि सम हमेशा ही प्लूरल रहता है और ईच और एवरी हमेशा ही सिंगुलर रहता है। इसलिए यहां पर एस या ईएस ऐड नहीं किया गया है, सीधे सिंग है। और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि इसका अंत होगा ता से। गाता है, जाता है, खाता है, पीता है। सम बेगर्स सिंग रिलीजियस सॉन्ग्स। कुछ भिखारी धार्मिक गाने गाते हैं। एंड गो ऑन और जारी रखते हैं। यह इसका अर्थ होगा रहते हैं।
यानी कि भीख मांगते रहते हैं। गो ऑन बेगिंग। सम पीपल आर ऑन द बेंचेज। और कुछ लोग बेंच पर बैठे हुए रहते हैं। मेनी अदर्स आर ईदर मूविंग अबाउट, स्टैंडिंग और गॉसिपिंग। मेनी अदर्स यानी कि दूसरे लोग। यहां पर आप लिख सकते हैं कई, कई दूसरे लोग। मेनी अदर्स आर ईदर। ईदर मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ईदर के बाद हमेशा और का यूज जरूर होता है। कई दूसरे लोग मूविंग अबाउट, इधर उधर घूमते रहते हैं। स्टैंडिंग खड़े रहते हैं या फिर गपशप करते हैं। अ मैन हु वेट्स फॉर द ट्रेन enjoys द सीन्स एट द स्टेशन। और अ मैन हु वेट्स यानी कि व्यक्ति जो इंतजार करते हैं। यहां पर मैन का अर्थ हुआ आदमी या फिर इंसान। तो जो इंसान ट्रेन का इंतजार करते हैं, इंजॉयज द सीन्स दृश्यों का आनंद लेते हैं, एट द स्टेशन स्टेशन पर। वेटिंग इन अ वेटिंग रूम हैज इट्स ऑन प्लेजर। वेटिंग रूम में इंतजार करने का अपना ही मजा होता है। कंफर्टेबल चेयर्स, बेंचेस एंड डेस्क्स मेक द पैसेंजर्स प्राउड इन द फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम। तो दोस्तों इसे कंफर्टेबल नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कंफर्टेबल, यानी कि आरामदायक। आरामदायक चेयर्स, बेंचेज और डेस्क्स मेक द पैसेंजर्स प्राउड यात्रियों को गौरवान्वित करते हैं। इन द फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में। देयर आर ऑफिस रूम्स एट द स्टेशन, स्टेशन पर ऑफिस रूम्स भी होते हैं। बट वेटिंग फॉर अ ट्रेन इज डल एट टाइम्स। लेकिन कभी कभी ट्रेन का इंतजार करना डल होता है, नीरस होता है। और यहां पर एट टाइम्स काफी इंपोर्टेंट फ्रेज है, यानी कि कभी कभी। जैसे कभी कभी वह रोने लगता है। ही स्टार्ट्स क्राइंग एट टाइम्स। एन इंटेलिजेंट मैन मेक्स हिज डल टाइम प्लेजेंट। एक तेज व्यक्ति अपने डल टाइम को यानी कि नीरस वक्त को प्लेजेंट बना देता है, सुहावना बना देता है, खुशनुमा बना देता है। ही इंजॉयज सीन्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेशन। वह स्टेशन के अलग अलग भागों के सीन्स को, दृश्यों को इंजॉय करता है। यहां पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए एस यूज किया गया है। बुकिंग ऑफिसेस प्रेजेंट अ नाइस सीन। यहां पर है ऑफिसेस, इसलिए यहां पर एस ऐड नहीं किया गया है। यानी कि बुकिंग ऑफिसेस प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है अ नाइस सीन, एक अच्छा दृश्य। अ सेकंड क्लास बुकिंग ऑफिस इज जनरली ओवर क्राउडेड बिफोर द अराइवल ऑफ अ ट्रेन। यानी कि एक सेकंड क्लास बुकिंग ऑफिस आमतौर पर जनरली ओवर क्राउडेड रहता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा भीड़। बिफोर द अराइवल ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन के आगमन से पहले। एट टाइम्स कभी कभी पिक पॉकेट्स यानी कि पॉकेट मार आर एक्टिव सक्रिय रहते हैं। एट द स्टेशन, स्टेशन पर। बट वेटिंग फॉर अ ट्रेन इज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑल। लेकिन ट्रेन का इंतजार करना एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, एक खुशनुमा अनुभव है। आफ्टर ऑल यानी कि आप कह सकते हैं कुल मिलाकर। कुल मिलाकर ट्रेन का इंतजार करना एक सुहावना अनुभव है। जनरली आमतौर पर एल्डरली पीपल यानी कि एल्डरली पीपल जो बुजुर्ग लोग होते हैं, डिसलाइक इट इसे नापसंद करते हैं। बट चिल्ड्रन लाइक इट वेरी मच। लेकिन बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। वेटिंग फॉर ट्रेन्स इज अ ट्रबलसम टास्क ऑन विंटर नाइट्स। यानी कि जाड़े की रातों में ट्रेन का इंतजार करना एक ट्रबलसम टास्क होता है। यहां पर हुआ ट्रबलसम का अर्थ
परेशानी भरा। जैसे झगड़ालू को क्वरलसम कहते हैं, उसी प्रकार जिस काम में समस्या होती है उसे ट्रबलसम कहते हैं। यहां पर सम एक तरह से सफिक्स है, यानी कि बाद में लगता है वर्ड को बनाने के लिए। इट इज अ बोरिंग थिंग इवन ड्यूरिंग द रेन्स। बारिशों के दौरान भी यह एक बोरिंग चीज है। बट अ चाइल्ड इज ऑलवेज हैप्पी। लेकिन एक बच्चा हमेशा खुश रहता है। बी इट अ कोल्ड नाइट और अ रेनी डे। यहां पर बी इट काफी इंपोर्टेंट फ्रेज है। इसका अर्थ हुआ चाहे, चाहे ठंड वाली रात हो या बारिश का दिन, तो आप इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। चाहे गर्मी का मौसम हो या बरसात का, मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। बी इट रेनी सीजन और समर सीजन, आई हैव टू मेक वीडियोज फॉर यू। तो याद रखेंगे बी इट काफी इंपोर्टेंट है। ही रन्स, जम्प्स एंड लुक्स एट न्यू थिंग्स एट द स्टेशन। वह दौड़ता है, उछलता कूदता है और स्टेशन पर नई चीजों को देखता है। He sometimes asks for sweets and sometimes for other things. वह कभी कभी ask for यानी कि मांगता है, sweets यानी कि मिठाई, and sometimes for other things और कभी कभी दूसरे चीजों की। But elderly people look worried. लेकिन बड़े लोग, बुजुर्ग लोग चिंतित दिखाई देते हैं। While they wait for the train. यहां पर while का अर्थ हुआ जिस समय, जिस समय वे ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं या करते हैं। और वाइल का अर्थ जबकि भी होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं जबकि वह खेल रहा है। आई एम स्टडिंग वाइल ही इज प्लेइंग। इन ब्रीफ, संक्षेप में, वेटिंग फॉर अ ट्रेन इज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। ट्रेन का इंतजार करना एक रोमांचित अनुभव है। अ मैन वेटिंग फॉर अ ट्रेन, व्यक्ति जो ट्रेन का इंतजार करते हैं, हैज हिज आइज फिक्स टुवर्ड्स द सिग्नल। उनकी आंखें सिग्नल की तरफ फिक्स्ड रहती है, यानी कि उधर ही देखती रहती है। टूवर्ड्स यानी कि ओर। ही ऑफन गोज टू द इंक्वायरी ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रेन। ऑफन यानी कि अक्सर, वह अक्सर जाते हैं टू द इंक्वायरी ऑफिस, पूछताछ ऑफिस की तरफ। फॉर इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए, रिगार्डिंग यानी कि के संबंध में। ये काफी इंपोर्टेंट फ्रेज है, एक तरह से प्रीपोजिशन भी है, याद रखेंगे। यानी कि ट्रेन के संबंध में। ही गेट्स रेडी टू बोर्ड द ट्रेन व्हेन इट इज अबाउट टू अराइव एट द प्लेटफॉर्म। ही गेट्स रेडी, वह तैयार होते हैं, टू बोर्ड द ट्रेन, ट्रेन पर चढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बोर्ड काफी इंपोर्टेंट वर्ब है। और बोर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। बोर्ड एग्जाम्स भी होते हैं। बोर्ड का अर्थ तख्ता भी होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। When it is about to arrive, जब यह पहुंचने वाली होती है। At the platform, प्लेटफॉर्म पर। Those who are late, जो लेट रहते हैं। For the train, ट्रेन के लिए। Are found running, दौड़ते हुए पाए जाते हैं। Are found यानी कि पाए जाते हैं, यह पैसिव वॉइस में है। एम इज आर प्लस वर्ब 3। टू कैच इट, इसे पकड़ने के लिए। द सीन ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का दृश्य या प्लेटफॉर्म पर दृश्य। बिकम्स स्टिल मोर इंटरेस्टिंग, और भी ज्यादा रोचक बन जाता है। व्हेन, जब। द ट्रेन स्टॉप्स, ट्रेन रुकती है। द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट इज ओवर क्राउडेड बाय इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैसेंजर्स। यानी कि ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा ओवर क्राउडेड हो जाता है आने और जाने वाले पैसेंजर्स से। बाय इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैसेंजर्स। एवरीवन वांट्स टू फिनिश हिज जॉब फर्स्ट,
हर कोई अपना काम पहले फिनिश करना चाहता है। 10 इस प्रकार। वेटिंग फॉर अ ट्रेन, ट्रेन का इंतजार करना, गिव्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस टू ओल्ड मैन, यंग मैन एंड चिल्ड्रन। इस तरह से ट्रेन का इंतजार करना अलग अलग अनुभव देता है बूढ़े लोगों को, युवा लोगों को और बच्चों को। द हैबिट ऑफ वेटिंग इज वेरी यूजफुल इन लाइफ। इंतजार करने की आदत हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, यूजफुल है। इन ब्रीफ, संक्षेप में, वेटिंग फॉर अ ट्रेन, ट्रेन का इंतजार करना, इज बोथ दोनों है, ड्रामा एंड पोइट्री, नाटक भी है और कविता भी है। यानी कि मीठा भी है और खट्टा भी है। यहाँ पर पोइट्री मीठा को दर्शाता है और यहाँ पर ड्रामा एक तरह से खट्टा को दर्शाता है। इन ब्रीफ, वेटिंग फॉर अ ट्रेन इज बोथ ड्रामा एंड पोइट्री। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।